Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 4. तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है यानी आपकी हिंदी की जो किताब है उसमें से हम पाठ 11 बकरी और भेड़िया पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमने आपकी हिंदी की किताब में 10 पाठ पढ़ लिए हैं। हमारा जो आखिरी पाठ था वो था ईदगाह। ये पाठ हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बोर्ड पर हम क्लास में बैठकर पढ़ते थे, बोर्ड पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती थी, ठीक है। अब इस चैप्टर से हम ये चैप्टर जो है हम अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 10 जो था यानी पार्ट 10 जो था ईदगाह, वो हम पढ़ भी चुके हैं और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आपकी किताब का पार्ट 11 बकरी और भेड़िया, ठीक है। तो इसमें एक बकरी और भेड़िए की कहानी दी गई है। तो ये एक काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक कहानी यानी कि जो हम अपनी कल्पना से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कहानी में देखोगे कि बकरी और भेड़िया जो है बात करते हैं, है ना। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारी भाषा में ना जानवर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और बकरी कुछ ऐसा काम भी करेगी कि आप मतलब सोचते रह जाओगे। तो ऐसे जानवर सच में काम नहीं कर सकते। ये एक काल्पनिक लोक कथा है, पर पढ़ने में काफी ज्यादा आपको मजा आएगा और हमें इस कहानी से एक शिक्षा भी मिलेगी, ठीक है। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पाठ 11 है बकरी और भेड़िया। बकरी ने भेड़िए से अपने चारों बच्चों की रक्षा कैसे की, आओ इस काल्पनिक लोक कथा को पढ़कर जाने। तो आपको पता ही है काल्पनिक लोक कथा क्या होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कल्पना से लिखी हुई कोई कहानी। तो सबसे पहले देखिए, नीचे दिए पशु पक्षियों का उनके बच्चों के नाम से मिलान करो। क्या मिलान करना है हमें? जो यहाँ पे नीचे आपको पक्षी और पशु दे रखे हैं, ठीक है, उनको आपको उनके बच्चों के नाम के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले है बकरी। तो बकरी का जो बच्चा होता है उसे हम मेमना बोलते हैं। तो बकरी को किससे मिलाएंगे? मेमना। तो बकरी का बच्चा बकरी के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? मेमना। फिर दूसरे नंबर पर है हिरण। तो हिरण के बच्चे को हम बोलते हैं शावक। तो हिरण का बच्चा क्या होता है? शावक। फिर तीसरे नंबर पर है मुर्गी। मुर्गी के बच्चे को हम कहते हैं चूजा। तो मुर्गी का बच्चा क्या होगा? मुर्गी के बच्चे को हम बोलेंगे चूजा। और सबसे आखिर में है गाय। तो गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। तो इस गाय को हम मिलाएंगे बछड़े से। तो इस तरह से बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, हिरण के बच्चे को शावक कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं और गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो ये प्रश्न जो है, ठीक है, आपको अपनी बुक में ही करना है और पेंसिल से उन पशु पक्षियों के चित्रों को उनके बच्चों के नाम से मिलाना है। अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बकरी के 4 बच्चे थे। उनका नाम था आले, बाले, पालू और मालू। तो एक बकरी थी जिसके 4 बच्चे थे। उनका क्या नाम था? आले, बाले, पालू और मालू। वह रोज घास चढ़ने के लिए जंगल में चली जाती थी। तो बकरी क्या करती थी? रोज घास चढ़ने के लिए जंगल में चली जाती थी। शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती थी और शाम होते होते वो क्या करती? अब वापस से जंगल में आ जाती थी। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। तो जो बकरी थी उसने क्या किया था? जंगल के पास ही में उसने एक अपना छोटा सा घर बनाया हुआ था और शाम को वो वापस जंगल से घास चर के वापस आ जाती थी। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से यानी बड़े ही प्यार के साथ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे, ठीक है। वो घास चर कर आती थी, उससे उसका दूध बनता था और बच्चों को शाम को वो दूध पिलाती थी। फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। तो बकरी जंगल क्यों नहीं गई? क्योंकि आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। तो एक बार जो बकरी थी वो कई दिनों तक जो है जंगल नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि आसपास के जो पौधे थे, ठीक है, उसे अपनी भूख मिटाकर घर चली जाती थी और बच्चों को प्यार करती थी। तो देखिए नीचे चित्र में आपको दिख रहा है ये बकरी है, इसके 4 बच्चे हैं, आले, बाले, मालू और पालू।
तो चारों ही बच्चे अपनी माँ के साथ काफी खुश हैं और दूध पी रहे हैं माँ का, दो बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है। एक दिन उसने देखा कि अब आसपास और कुछ भी नहीं बचा है, अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। तो एक दिन बकरी जो होती है वो देखती है कि उसके घर के आसपास जो है अब खाने के लिए जो पौधे थे छोटे छोटे वो नहीं बचे हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से अब घास चढ़ने के लिए जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे, उसने सोचा। एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है, वह तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा। तो जो बकरी थी उसे अपने बच्चों की भी चिंता थी, क्योंकि उनके घर के आसपास ही एक भेड़िया जो था वो घूमता रहता था। और जो भेड़िया होता है आपको पता ही है वो क्या होता है, मांसाहारी होता है, यानी कि वो दूसरे जीवों को मारकर खा जाता है। तो जो बकरी थी उसको भी ये चिंता थी कि आसपास एक भेड़िया घूमता है और वो तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा, बच्चों की रक्षा कैसे करें। बकरी बहुत चिंतित थी, तो बच्चों की रक्षा कैसे की जाए। तो बकरी भी काफी ज्यादा चिंतित हो गई थी, यानी कि परेशान हो गई थी। बहुत सोचकर उसने एक दरवाजा बनाया। तो उसके बाद उस अपनी चिंता का हल निकालने के लिए उसने क्या किया, बहुत सोचने के बाद उसने एक दरवाजा बनाया और बच्चों से कहा, आले बाले पालू और मालू, यह दरवाजा बिल्कुल ना खोलना। जब मैं आऊं आवाज दूं तभी यह दरवाजा खोलना। तो बकरी ने क्या किया, अपनी चिंता को दूर करने के लिए सबसे पहले उसने एक दरवाजा बनवाया। ठीक है। दरवाजा कहाँ लगवाया, अपने घर में। और अपने बच्चों से यानी आले बाले पालू और मालू से कहा कि यह दरवाजा बिल्कुल ना खोलना। जब मैं आऊं, ठीक है, जब मैं वापस आती हूँ जंगल से घास चढ़ के, जब मैं आऊं आवाज दूं तभी यह दरवाजा खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा। तो जब भी हम किसी बात को मान लेते हैं तो हम अपना सिर हिलाते हैं, तो वैसे ही बच्चों ने भी सिर हिला दिया और कहा, क्या कहा, हम दरवाजा ना खोले जब तक आप हमसे ना बोले। तो आले बाले पालू और मालू ने क्या कहा अपनी माँ से कि हम दरवाजा ना खोले जब तक आप हमसे ना बोले। फिर बकरी जो थी अब निश्चिंत होकर, यानी कि बिना चिंता के जो है जंगल में चढ़ने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती। तो बकरी को ये चिंता थी अपने बच्चों की कि कहीं जो भेड़िया है वो मेरे बच्चों को खा ना ले, मार ना दे। तो फिर वो क्या करती है, बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल में चढ़ने के लिए जाने लगी और शाम को आवाज मतलब आकर आवाज देती, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। तो बकरी क्या बोलती थी, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। बच्चे दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से निपट जाते। तो बच्चे क्या करते, जब माँ वापस आती शाम को और जब बच्चे दरवाजा खोलते थे तो अपनी माँ से निपट जाते, यानी उसे गले लग जाते थे। वह भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था। अब जो भेड़िया था वो अभी भी जो है आसपास यानी बकरी के घर के आसपास घूमता ही रहता था। एक दिन उसने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। उसने मन में सोचा, तो यह बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। तो एक दिन जो भेड़िया था उसने पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया और मन में बोलने लगा कि भाई ये बात है कि बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। तो उसे बकरी और उसके बच्चों का राज पता चल गया था कि भाई ऐसा ये मतलब ये आपस में उन्होंने जो बकरी है उसने अपने बच्चों को समझा रखा है, तो मैं भी अब क्या करूंगा, ऐसा ही कुछ अब भेड़िया करने वाला है। ठीक है। तो उसने मन ही मन में बोला कि बकरी जब बच्चों को बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे। चूहे कूद रहे थे यानी उसको तेज भूख लग रही थी, जोरों की भूख लग रही थी। बकरी जब जंगल चली गई तो भेड़िए ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने। ठीक है। तो जब एक दिन बकरी जो होती है वो जंगल में चली जाती है तो भेड़िए इधर उधर देखता है और फिर बकरी के घर के सामने पहुंच जाता है और फिर आवाज लगाता है, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। तो वो भी जैसे बकरी अपने बच्चों को आवाज लगाती थी वैसे ही भेड़िया आले बाले पालू और मालू को
आवाज लगाता है और बोलता है आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। आले, बाले, पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई। तो बच्चे भी जो थे उन्हें भी पता था कि माँ तो देर शाम तक आती है, शाम को आती है, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। ठीक है, कि माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई। फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया कि भाई अगर नाम देख के कोई बुला रहा है तो पक्का हमारी माँ ही होगी। तो फिर वो एक दूसरे के सामने देखते हैं और फिर अपना नाम सुनकर दरवाजा खोल देते हैं। भेड़िए को देखकर बच्चे की खुशी गायब हो गई। भेड़िए ने एक एक करके चारों को पकड़ा और खा लिया। तो जैसे बच्चे अगर अपनी माँ को देखते, तो अपन ने पढ़ा कि बच्चे जब माँ को देखते थे खुश होते और उससे लिपट जाते, पर जैसे बच्चों ने दरवाजा खोला, सामने उन्होंने भेड़िए को देखा, तो उनकी खुशी जो थी वो गायब हो गई। भेड़िए ने एक एक करके चारों को पकड़ा और खा लिया। तो भेड़िए ने क्या किया, चारों को एक एक करके पकड़ा और फिर खा लिया। जैसे देखो ये चित्र में देखो, ये भेड़िया है, बच्चों ने दरवाजा खोला है, याले, बाले, मालू और पालू चारों ही जो है काफी ज्यादा जो है इतने खुश नहीं लग रहे हैं, डरे हुए से लग रहे हैं। शाम को जब बकरी पहुंची तो उसने दूर से ही देखा कि दरवाजा खुला है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। तो जब बकरी शाम को आती थी घास चढ़ने के बाद, तो वो हमेशा दरवाजा उसको बंद ही दिखता था, पर जब आज वो वापस आई तो उसने देखा कि घर का जो दरवाजा है वो खुला है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो जो बकरी थी वो डर गई थी, उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, पर ना आले आया, ना बाले, ना पालू आया, ना मालू। तो हर एक बच्चे को बुला रही थी, ना तो कोई बच्चा जवाब दे रहा था और ना ही आ रहा था। जमीन पर उसने भेड़िए के पैरों के निशान देखे। तो यार आप देखो, ये जो है बकरी के घर का दरवाजा खुला हुआ है, भेड़िए के पैर आते हुए भी आपको दिख रहे हैं और वापस जाते हुए भी जमीन पर दिख रहे हैं। तो जमीन पर उसे भेड़ियों के पैरों के निशान दिखे। पहले तो वह खूब रोई, उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो गई। ठीक है, तो पहले तो बकरी खूब रोई क्योंकि उसके बच्चे नहीं मिल रहे थे और उसने देखा कि जो भेड़िया है उसके निशान भी दिख रहे हैं। फिर बकरी उसी वक्त जो है बड़ई के पास गई और बड़ई से बोली। तो बकरी फिर उसी वक्त बड़ई के पास गई और बड़ई से बोली मेरे सींगों को पैना कर दो। तो बड़ई क्या होता है, जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी काटता है या लकड़ी से कुछ सामान बनाता है। तो पहले तो बकरी खूब रोती है, उसके बाद कुछ सोचकर वो खड़ी हो गई और जो है बकरी उसी वक्त बड़ई यानी सुथार के पास जाती है, लकड़ी का जो लकड़ी काटने वाले के पास जाती है और बड़ई से बोली मेरे सींगों को पैना कर दो। पैना का अर्थ होता है तेज कर दो, तीखा कर दो। जैसे ये बकरी के आपको सींग दिख रहे हैं ना, उनको क्या कर दो, तीखा कर दो, एकदम तेज कर दो, पैना कर दो, है ना। अब आगे देखेंगे कहानी में क्या होता है। तो आज हमने इस कहानी को अभी यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि एक बकरी है, उसके 4 बच्चे हैं जिसका नाम है आले, बाले, पालू और मालू। वो रोज जंगल में घास चढ़ने के लिए जाती है, शाम होते ही वापस आ जाती है। उसने जंगल के ही पास एक छोटा सा अपना घर बना रखा है और शाम को वापस आकर वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से दूध पिलाती है। ठीक है, फिर कई दिनों तक जो बकरी है वो जंगल नहीं जाती, अपने आसपास के घर के आसपास जो पौधे होते हैं उन्हीं से भूख मिटाती है और जो है अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। फिर जब धीरे धीरे सारे पौधे खत्म होने लगते हैं, वो फिर से जंगल जाती है। ठीक है, पर वो चिंतित होती है क्योंकि उसके घर के पास एक भेड़िया घूमता है। तो उस चिंता को दूर करने के लिए वो क्या करती है, एक अपने घर में दरवाजा बना देती है और अपने बच्चों को ये समझा देती है कि जब तक वो ना बोले तब तक उनको दरवाजा नहीं खोलना है। बच्चे भी उसका कहना मान लेते हैं, पर एक दिन जो है भेड़िया जो होता है वो सब ये बात सुन लेता है और फिर जब दूसरे दिन जो बकरी होती है वो बाहर जाती है, जंगल जाती है घास चढ़ने के लिए, तो वो पीछे से आता है, उसको तेज की भूख लगी होती है और वो बच्चों को बोलता है, जैसे बकरी बुलाती है आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोला। तो बच्चे एक बार तो सोचते हैं कि शायद माँ इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती क्योंकि माँ तो शाम को आती है, पर बच्चे अपने नाम सुनकर थोड़ा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं।
ठीक है, और वो फिर दरवाजा खोल देते हैं और फिर जो भेड़िया होता है वो चारों बच्चों को पकड़ लेता है और खा लेता है। फिर बकरी आती है वापस घर पर, तो वो देखती है कि उसके बच्चे तो है ही नहीं, तो वो थोड़ा डर सी जाती है, रोती है, ठीक है। फिर बड़ई के पास जाती है। फिर क्या होगा वो अब हम अपनी जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।